सफर प्यार का। अदिति और आरव की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन ही हुई थी। दोनों अलग अलग शहरों से आए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक पहचान सी थी। अदिति इंदौर की रहने वाली थी, जबकि आरव मुंबई से था। कॉलेज का पहला दिन हमेशा खास होता है। उस दिन पूरा कैंपस नवयुवकों से खचाखच भरा था। अदिति और आरव की क्लास भी साथ में थी। जब वे पहली बार मिले, आरव की हंसी और अदिति की मासूमियत ने दोनों को एक दूसरे की ओर खींच लिया। पहले कुछ हफ्ते केवल पढ़ाई, पेशेवर बातें और सामान्य दोस्तों की तरह गुजरे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच की दीवारें गिरने लगी। कॉलेज के प्रोजेक्ट में काम करते हुए वे दोनों अक्सर लाइब्रेरी में एक दूसरे से मिलते। कैफेटेरिया में चाय की चुस्कियां लेते हुए उन्होंने विभिन्न विषयों पर लंबी बातचीत की, जिससे उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। आरव की मुस्कान में अदिति के दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी और अदिति की हंसी आरव के दिल के करीब जाती जा रही थी। धीरे धीरे उनके बीच का ये दोस्ताना कुछ और बनता जा रहा था। एक दिन आरव ने अदिति को कॉलेज के पास एक कैफे में जाने का प्रस्ताव दिया। उसके बाद वो शहर से दूर एक पहाड़ी पर एक किला बसा था, जहाँ से पूरे शहर का नजारा अद्भुत दिखता था। वो देखा। आरव ने अदिति से कहा, चलो हम दोनों वहाँ जाएंगे, शायद हमें कुछ समय के लिए खुद को जानने का मौका मिलेगा। अदिति ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। अगले दिन वो दोनों किले की ओर निकल पड़े। वहाँ की ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारे उन्हें और करीब ले आए। किले की पुरानी दीवारों पर बैठे हुए आरव ने अदिति से कहा, अदिति, मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया है वो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत वक्त रहा है। क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? अदिति की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के थे। उसने कहा, हाँ आरव, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। उनके प्यार की कहानी पूरे कॉलेज में फेमस हो गई। सब उन्हें आदर्श मानते थे। एक दूसरे की साझेदारी और समर्पण ने उन्हें और मजबूत बना दिया। कॉलेज खत्म होने के बाद अदिति और आरव ने साथ में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की और धीरे धीरे उसे सफल बना दिया। आरव के पिता मुंबई में एक बड़े बिजनेसमैन थे, जबकि अदिति का परिवार एक छोटे से कस्बे में रहता था। आरव के माता पिता ने अदिति को स्वीकारने में थोड़ी हिचक दिखाई। उन्होंने माना कि उनकी पारिवारिक स्थिति और अदिति की पारिवारिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर था, पर आरव अपने माता पिता को समझाने में कामयाब रहा कि प्यार किसी स्थिति को नहीं देखता। आखिरकार आरव के माता पिता ने अपने बेटे की खुशी को देखा और अदिति को खुले दिल से अपनाया। शादी के बाद दोनों ने अपने अपने करियर को नए आयाम दिए। आरव ने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हासिल किया, जबकि अदिति ने अपनी खुद की डिजाइन कंपनी खोली। वे दोनों अपने जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए, उन सभी से मिलकर सामना किया और हर दिन उनका प्यार और गहरा होता गया। बिजनेस और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने कभी अपने प्यार को कम नहीं होने दिया। आरव जब भी ऑफिस से थका हुआ घर आता तो अदिति उसके लिए हमेशा पानी लेकर हाजिर रहती थी और अदिति की कंपनी में जब कभी भी कोई नई डिजाइन बनती, वो सबसे पहला प्रोडक्ट आरव को ही भेंट करती। एक बार उन्होंने एक खास जश्न मनाने का फैसला किया। उनकी शादी की 5वीं वर्षगांठ पर आरव ने अदिति को उनकी कॉलेज के पास वाले पुराने कैफे में फिर से ले जाने का प्रस्ताव दिया। आरव ने पैसे खर्च कर उसी जगह एक छोटा सा डिनर अरेंज कराया था। डिनर के बाद आरव ने अदिति से फिर एक बार वही सवाल पूछा, अदिति, क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? और अदिति ने फिर वही जवाब दिया, हाँ आरव, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।